क्या आप ज़िंदगी में हार मान चुके हैं? ज़िंदगी के हालातों से हार चुके हैं? लगता है कि कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द्रौपदी मुर्मू की प्रेरणादायी कहानी के बारे में, जो कि 21 जुलाई 2022 को इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बनी है। उनकी संघर्ष भरी ज़िंदगी की कहानी तो चलिए सुनते हैं आफ्टर इंट्रो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमानी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कुसुम हेल्दी लाइफस्टाइल व्लॉग्स। आज हम जानेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जहां उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया। ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी, ज़िंदगी ने पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो एक हीरा बन के उभरी और आज वो बन चुकी हैं इंडिया की 15th प्रेसिडेंट। उनकी ये कहानी सुनकर आप भी बहुत इंस्पायर होंगे और आप अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर आ पाएंगे। आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप इस टाइम बहुत उदास हैं तो मुझे यकीन है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में उम्मीद ज़रूर जागी होगी। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, हमेशा सोशल वर्क में अपने आप को बिज़ी रखती थी। द्रौपदी मुर्मू जी बताती हैं कि वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी, हमेशा सबकी हेल्प करना, सोशल वर्क में बिज़ी रहना उनको बहुत पसंद था। बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया, जहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जिसके लिए उन्हें बेस्ट एमएलए अवार्ड भी मिला। स्पिरिचुअलिटी उन्हें अपनी तरफ बहुत खींचती थी। भजन कीर्तन करना, लोगों की मदद करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना उनको बहुत पसंद था। इसीलिए जब उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि ये संस्था भी और संस्थाओं की तरह ही है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं ली। उनके परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और उनके हस्बैंड थे। 2009 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गई। वो डिप्रेशन में चली गई, उन्हें नींद नहीं आती थी और फिर उनका ध्यान फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था पर गया, जहां उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करते समय उनके ध्यान में यही था कि पहले मैंने यह कोर्स क्यों नहीं किया, पहले मैं इस संस्था में क्यों नहीं आई, पहले मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ये सब विचार उनके दिमाग में चलने लगे, लेकिन उन्होंने यह सब छोड़कर फिर परम पिता शिव में अपना ध्यान लगाया, मेडिटेशन सीखा, राजयोग किया। वे सुबह 3:30 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगी। उन्होंने बहुत राजयोग की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि वो इस दुख से बाहर आ गई हैं, डिप्रेशन अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रहा और वो धीरे धीरे अपने दुखों को भूलने लगी हैं। उनका आत्मबल बढ़ने लगा है और वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। उन्हें जीना फिर से आ गया। उन्होंने खुद को सोशल वर्क में और अपने पॉलिटिक्स के काम में बहुत बिज़ी कर लिया। दिन में वो अपना पॉलिटिक्स का काम संभालती और शाम को ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवा करती, मेडिटेशन करती, जिससे उनके मन को बहुत सुकून मिलता और रात को लेटते ही उन्हें नींद आ जाती। अभी वो पहले दुख से उभर ही रही थी कि फिर से उन पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। 2013 में उनके छोटे बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ब्रह्मा कुमारी इस बहनों ने उन्हें बहुत समझाया कि हलवा जब पक जाता है, कढ़ाई से डिटैच हो जाता है, हलचल में अटल रहिए। पर वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, इस दुख को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि इस बार ऐसा क्यों हुआ। वो शिव बाबा के कमरे में गई, जो कि परमपिता परमात्मा हैं, उनसे योग लगाया, मेडिटेशन किया और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। भगवान पर विश्वास करके वो एक दुख से बाहर निकल। पर बुरा समय अभी गया नहीं था, परिस्थितियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी।
उनके छोटे भाई और उनकी माताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और 2014 में यानी कि उनकी बेटे की मृत्यु के पूरे 1 साल बाद उनके पति ने भी शरीर छोड़ दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इनर पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो इस परिस्थिति से भी बाहर निकल गई और इस कहावत को याद रखते हुए कि जब रात गहरी हो जाए सवेरा नज़दीक है, वो आगे बढ़ती रही। पर अब उनके मन में बस एक ही चिंता थी और वो थी उनकी बेटी की। उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि सासू का खजाना पता नहीं कितना बचा, तो या तो वो शादी करें या ब्रह्मा कुमारीज़ ज्वाइन करें, पर अपनी ज़िंदगी का कुछ डिसीज़न लें। समय का कोई भरोसा नहीं। उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि भगवान से जुड़ के मेडिटेशन करके उन्हें क्या मिला, ब्रह्मा कुमारीज़ में जाके उन्हें क्या मिला। उन्होंने कहा कि जो मुझे मिला वो मैं ही जानती हूँ, मेरे अनुभव मैं ही जानती हूँ कि मेरा मन कितना शांत है। उनकी बेटी ने उनकी बात मान ली और शादी कर ली और साथ में नौकरी भी करने लगी। द्रौपदी मुर्मू जी जब किसी भी गांव में जाती तो वहां उन्हें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए प्रेरित करती। शुद्ध खाना, मेडिटेशन, योग सबके लिए उन्हें प्रेरित करती और कई लोगों ने खुद को बदला भी। उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने पास बुला लिया। अपना घर और अपने भाई का घर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को दे दिया और खुद शांति का जीवन बिताने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें जीने के लिए सिर्फ़ एक छत और 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आज इतने संघर्षों के बाद वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। वो कहती हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि इतने बिज़ी शेड्यूल में आप सुबह 3:30 बजे कैसे उठ जाती हैं? क्या आपको नींद नहीं आती? इस उम्र में तो वैसे भी कम नींद आती हैं। तो वो कहती हैं कि ये सब परमात्मा करवा रहा है। परमात्मा शिव ही करन करावन हार है, वही उनकी ताकत है, वही उन्हें बोलने की भी ताकत देता है और परमात्मा हमेशा उनके साथ रहता है। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में भी सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इस स्टोरी से इतना कनेक्ट कर पाई, इसको समझ पाई। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ने के बाद मेरे भी खुद के बहुत अनुभव हैं। हमारे घर में सभी को कुछ ना कुछ अनुभव है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।